हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड सिंपली में। आज हम लोग देख लेंगे कि 5 जनवरी को कहाँ कहाँ ट्रेड हो सकता था और मैंने कहाँ ट्रेड लिया था। हालांकि मैं दोबारा रिपीट कर देना चाहूँगा, मैं पेपर ट्रेड में हूँ 3-4 महीने से और नेक्स्ट कुछ महीना पेपर ट्रेड में ही रहूँगा, ठीक है। और मैं इस चीज़ को अभी अपने जर्नल में लिखता हूँ और फिर उसको एनालिसिस करता हूँ कि कहाँ कमी है, कहाँ कमी नहीं है। जो भी हो, मैं स्टॉप लॉस हंटिंग 1 साल से सीख रहा था। हिमांशु ट्रेडर से मैंने स्टॉप लॉस हंटिंग को सीखा हुआ है, ठीक है। तो खैर, अब मेरा खुद का एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर किसी व्यूअर्स को लगता है कि मैं यहाँ ठगने के लिए आया हूँ तो मेरा चैनल छोड़ के अभी जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और किसी को अगर लगता है कि हाँ आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल रहा है तो कम से कम लाइक कर दीजिए, इतना कंजूसी मत कीजिए लाइक करने में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोगों को भी पता चलता है कि चैनल कहाँ जा रहा है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है या फिर मैं जस्ट बकवासी किए जा रहा हूँ, ठीक है। तो काइंडली थोड़ा सा कमेंट भी, आपको अगर गाली देना हो ना लिख दीजिए गाली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन लिखिए, विवेक बिंद्रा बोलना हो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा, मेरा कोई कोर्स नहीं है, मैं कोई पैसा लेता नहीं हूँ किसी से। जो भी है मैं मेहनत करके अपना टाइम वेस्ट करके ये वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और पेपर ट्रेड में हूँ, रीज़न है, पर्सनल रीज़न है, मुझे नहीं लगता कि मेरा बोलना अभी ठीक है, लेकिन हाँ मैं बाद में सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देंगे। तो स्टॉप लॉस हंटिंग में हमने देखा था, हमारा टोटल 4 पैटर्न है। जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि 4 पैटर्न कौन कौन सा है। जो नहीं देखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये पैटर्न है 61% से बाई का। दूसरा पैटर्न बाई का जो है वो ये है, डे स्लो ब्रेक होगा, ग्रीन कैंडल बनेगा तो बाई करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेल का इसके उल्टा है, नीचे जाएगा 61% तक आएगा, देन फिर नीचे जाएगा तो यहाँ हम लोग सेल करेंगे इस जगह रेड कैंडल को देख के। हालांकि मैं तो आजकल रेड कैंडल भी नहीं देखता हूँ, ठीक है, मैं ग्रीन कैंडल में भी सेल कर देता हूँ, लेकिन आप लोग रेड कैंडल में ही कीजिएगा कम से कम 1-2 साल तक। बाकी आपके ऊपर, आप कितना जल्दी सीख सकते हैं। मुझे तो 4 साल लग चुका है सीखते सीखते, लेकिन अभी तक समझ रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में हूँ, जो कि मैं अपने 3-4 पहले कुछ वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी। और सेलिंग का यहाँ से सेल होगा, डेज हाई को ब्रेक करने के बाद कोई रेड कैंडल बने तो सेल होगा। सो टोटल ये 4 अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, पैटर्न है, स्ट्रैटेजी है। इसी 4 के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं इसके अलावा। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, होप आप समझ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भैया कल का दिन बायर्स का या सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ बच गया था। मार्केट का एक ही टारगेट होता है स्टॉप लॉस को हिट करना, जहाँ जहाँ स्टॉप लॉस बचा हुआ है। तो कल का दिन पीडीसी में बायर्स का स्टॉप लॉस था, यहाँ पर हम देख सकते हैं बायर्स का स्टॉप लॉस था। क्यों? क्योंकि 61% रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भी बायर्स का यहाँ पर था, और अगर हम लोग देख ले थोड़ा और ठीक से तो यहाँ पर भी बायर्स का स्टॉप लॉस बचा हुआ है। इसके अलावा बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं बचा हुआ है, यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो मार्केट क्या करेगा, वो ओपन होते वक्त मार्केट एक बार नीचे तो टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग है 1 मिनट का टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में। तो पहला ट्रेड जो बनता था वो बनता था अपने पैटर्न के हिसाब से। कहाँ पर देखिए, फर्स्ट कैंडल जो है पीडीसी को टच करके दोबारा ऊपर गया, यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है, और फिर ये नीचे आने लगा है। तो अपना पहला पैटर्न बनता है। फर्स्ट जो पैटर्न मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया बाइंग का 61% रिट्रेसमेंट होने के बाद, आपका पहला जो ट्रेड है वो एक्चुअली इस कैंडल में बनेगा, 927 के कैंडल में बनेगा, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड लेने का कोई औचित्य नहीं था कल का दिन। रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न ये है कि ये पैटर्न ऑलरेडी कल का दिन बना हुआ है, ठीक है। ये कल का जो पैटर्न था वो मैंने यहाँ एक लमसम आइडिया के लिए बना रखा है, क्योंकि मुझे बार बार लेफ्ट साइड जाके पैटर्न देखना, कल कितने बजे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था देखना ठीक नहीं लगता है। लेकिन आपके सुविधा के लिए मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि कल बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। हम देख सकते हैं लगभग 61% तक रिट्रेसमेंट किया था, फिर 61% तक आया था, फिर 61 तक आया था,
इस तरह से मार्केट ऊपर गया था कल। मैंने इसी का एक आइडिया लेके यहाँ बना रखा है अपने ही करंट चार्ट के ऊपर। तो ये बन चुका है कल। तो क्या है कि आज बनेगा भी तो वहाँ ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है स्टॉप लॉस हिट करने का। ठीक है, इसके पीछे साइकोलॉजी ये होता है कि मैक्सिमम लोग क्या है, ये मानकर चलते हैं कि कल जैसा हुआ है आज भी मार्केट कुछ वैसा ही करके ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट बुलिश भी है। अगर हम लास्ट का 3-4 महीने का ले ले सेंटिमेंट, तो लोगों का ऐसा ही मानना होता है बायर्स का कि यहाँ से मार्केट आज भी ऊपर जाएगा बिल्कुल कल की तरह। लेकिन मार्केट हमेशा ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ स्टॉप लॉस हिट होना कहीं ना कहीं तय था। तो ये पैटर्न में हम लोग नहीं गए। मेरा पेपर ट्रेड था इस जगह 61% सेलिंग का जो रिट्रेसमेंट होगा वहाँ पर, क्योंकि सेलिंग का कोई पैटर्न कल का दिन नहीं बना था। सो मेरा जो ट्रेड था वो था इस कैंडल में, 10 बजे के कैंडल में, छोटा सा कैंडल था। लेकिन हाँ, ऐसा मेरे को लग रहा था कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, गया भी, जाने के बाद नीचे ही जाएगा। तो मार्केट नीचे गया, यहाँ मुझे पॉइंट मिल गया। मैं 10 बजे 48,400 पी में बाई किया था 10 बजे। वेयर इज 10। सो मेरा बाई आज भी 327 में ही था। 327 माइनस 35 292 मेरा स्टॉप लॉस था, और टारगेट जो था वो मेरा 60 पॉइंट्स का था, तो 387। तो मेरे को यहाँ कहीं टारगेट मिल चुका था। ठीक है, तो चलिए खैर ये पहला ट्रेड था। देखिए इसके बाद तो मार्केट गंदा वाला फॉल करने लगा। ठीक है, जब गंदा फॉल करता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, वेट करते हैं। हम लोग सिर्फ देखते हैं कि कहाँ तक बेटा फॉल करता है। ठीक है, तो क्या है कि गिरती हुई छड़ी को कैच नहीं करना चाहिए, वही बात है। तो हम वेट कर रहे थे और एक ट्रेड अपना बनता था यहाँ पर। ठीक है, हालांकि एक ट्रेड यहाँ पर भी बन सकता था, बट ये ट्रेड थोड़ा टफ था। क्यों टफ ट्रेड था मैं आपको बता देता हूँ रीजन इसका भी। देखिए मार्केट जब नीचे आता है ना, तो मार्केट स्टॉप लॉस को हिट करके थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ 61% हो रहा था। किसका हो रहा था? मुझे लगता है ये बायर्स का जो स्टॉप लॉस बचा हुआ था, ये बायर्स का, इनका शायद 61% हो रहा था। हाँ जी, ये बायर्स का जो बचा हुआ था इनका 61% हो रहा था। तो यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड आप ले सकते थे। ठीक है, आपको 100 पॉइंट ही चाहिए स्पॉट चार्ट में। ये आपको कम से कम 48,043 से लगभग ये आपको यहाँ पर 110 पॉइंट के आसपास दे रहा है। ठीक है, 110 पॉइंट में मैक्सिमम टाइम आपको 55, 60, 70 पॉइंट्स मिल जाता है इन द मनी में। तो यहाँ एक रिस्की ट्रेड था। हालांकि मैं यहाँ कोई ट्रेड लिया नहीं था, बट हाँ यहाँ एक ट्रेड इसलिए भी बन सकता था क्योंकि देखिए नेक्स्ट जो स्टॉप लॉस है, अगर इसको हिट करने मार्केट जाता है तो मार्केट को 47,850 में ये बायर्स है और 47,560, तो लगभग 300 पॉइंट नीचे ये बायर्स है। तो मार्केट क्या है कि डायरेक्टली 300 पॉइंट नीचे वाले बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करने नहीं आएगा। मार्केट एक बार थोड़ा 61% इस बायर्स का रिट्रेसमेंट करेगा, इस बायर से 61% रिट्रेसमेंट करेगा, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, जाने के बाद मार्केट नीचे आएगा। तो ऊपर जाते जाते आपको 110, 20, 30 पॉइंट मिल जाना चाहिए। ये थिंकिंग के साथ ये एक रिस्की ट्रेड बन सकता था। ये ट्रेड सबके लिए नहीं है। जो एक्सपीरियंस्ड है, जो रिस्क ले सकता है, जो पैसा गंवाने का दम रखता है, उसके लिए ये ट्रेड था। ठीक है, ये ट्रेड हालांकि मैं भी नहीं ले सकता था। चलिए अब एक कंफर्म ट्रेड मिलता था, आपको पता है कितने बजे? आपको मिलता था वो एक कंफर्म ट्रेड 2/18, 2/19 को। कहाँ से मिलता था? स्टॉप लॉस यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, हालांकि मैं बी वहाँ पर लिख कर रखा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर भी बायर्स लोगों का स्टॉप लॉस है। क्यों है पता है आपको? क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक काफ़ी बड़ा अप मूवमेंट दिखाया है। यहाँ से जब मार्केट नीचे आता है ना, तो इतने बड़े अप मूवमेंट में तो बहुत सारे बायर्स आ चुके हैं। मान लीजिए नॉर्मली इस जगह मान लेते हैं अगर 10 आते हैं बायर्स, तो इसमें 20 आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है तो 20 का 20 तो निकला नहीं है, मान लेते हैं 8 निकला है, तो 12 तो यहाँ पे बचा हुआ है ना। तो 12 का भी हिट करने के लिए मार्केट इसका 61% तक आएगा। यहाँ पे जो है इसके 61% तक आएगा। सो यहाँ पर 61% आया। फिबोनाची जो इसका रेंज है ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है,
48,635 ऊपर वाला रेंज है, नीचे वाला रेंज है 1,200 का है। तो 1,200 के रेंज में क्या है कि मार्केट अच्छा खासा रिवर्सल लेता है, और मैं यहीं पे लगभग 2/24-25 को ही मैं अपडेट कर दिया था कम्युनिटी पोस्ट में कि मार्केट कम से कम 120 पॉइंट ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे और कोई बायर्स का स्टॉप लॉस नहीं है। ये कम्युनिटी पोस्ट आप देख सकते हैं, ये रहा, मार्केट शुड गो एटलीस्ट 120 पॉइंट्स फ्रॉम नाउ एज बिलो इज नो स्टॉप लॉस रिमेनिंग। ठीक है, और ये मैं पिक्चर के साथ बता दिया था। देखिए मार्केट उस समय यहीं पर था। इसमें भी कोई लाइक नहीं है, मुझे नहीं पता क्या इशू है। शायद पैसा लग रहा है आजकल यूट्यूब में लाइक करने के लिए भी। तो ये सिचुएशन था, यहाँ अगर कोई देख सकता था तो ले लेता ट्रेड। मैं तो टेलीग्राम चैनल बनाना चाहता हूँ, बट ये है कि टेलीग्राम चैनल आज बना लूँ तो कल बदनाम हो जाऊँगा। ठीक है, ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल से बदनाम है इंडिया में, तो खैर मेरा कोई मतलब नहीं है टेलीग्राम चैनल बनाने का। इतना है कि मैं जस्ट मेरा जो एनालिसिस है मैं उसको शेयर कर देता हूँ, जिसे ठीक लगे देखे, जिसे ठीक ना लगे कोई दिक्कत नहीं, आप गाली दे के निकल जाओ। ठीक है, चलिए ठीक है। मैक्सिमम लोगों का एक्चुअली यही काम होता है, गाली दे के निकल जाना। तो दे सकते हो आप गाली, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं आपको ठग रहा हूँ तो मुझे उसका परिणाम मिल जाएगा, उसके लिए भगवान है ऊपर, देख रहे भगवान। चलिए इतना ही बोलना था। ये 2 ट्रेड था, तीसरा ट्रेड रिस्की था, जो मुझसे भी जो एक्सपीरियंसड है, बड़े प्लेयर हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है, वो ले सकते थे रिस्क लेके। ठीक है, पैसा होना काफ़ी ज़रूरी होता है बैकग्राउंड में, तभी आप ये सब जगह रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले सकते हैं। ये एक सच्चाई है जो काफ़ी ट्रेडर्स नहीं बताते आपको यूट्यूब चैनल में या कहीं भी, कि जिसके पास पैसा होता है ना बैकअप में, बैकग्राउंड में, वो ट्रेड को कहीं भी ले सकता है, 50-60 पॉइंट ऐसे लेके निकल जाता है, और फिर बता दिया जाता है कि हाँ मैंने 60 पॉइंट यहाँ से इनकम किया और मेरा साइकोलॉजी भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इस तरह से बता दिया जाता है। सच्चाई ये भी है कि समय के साथ साथ आदमी सीख लेता है, बट इससे भी बड़ा सच्चाई ये है कि मनी बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप टफ ट्रेड को ईजिली ले सकते हैं। ठीक है, 4 साल की जगह शायद 2 महीना में ले लिया आप ट्रेड, अगर आप स्ट्रैटेजी सीख चुके हैं तो, कहीं से कोचिंग लेके या ट्रेनिंग लेके। ठीक है, होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।